नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और बेस्ट करियर की सीरीज में इस समय मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन सब्जेक्ट की आर्ट्स आर्ट्स के बारे में, जिसमें थ्योरी और वोकेशनल्स दोनों के बारे में जिक्र करूंगा। ऑप्शंस की बात करूं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टूर एंड ट्रेवलिंग्स के, टिकटिंग्स के ऊपर, होटल्स के ऊपर, शेफ, फूड टेक्नोलॉजी, सो मैनी। जैसे आप सोशल मीडिया में वाइन्स और फार्मिंग, बहुत सारे ऐसे चीज है, फ्रूट एंड टिन पैकिंग, वो सब चीजों के ऊपर। देन बहुत एक आजकल एक जबरदस्त है सोशल मीडिया, वो आईटी सेक्टर में हैकिंग, एथिकल हैकिंग, उसके ऊपर काम कर सकते हो। वेब एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, नेटवर्किंग डेवलपमेंट और स्पेशल कई चीज़ें होती हैं। मल्टीमीडियाज हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है, बीपीओज हैं, वॉइस एंड रिकॉर्डिंग्स, देन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिप्लोमेटिक, आईएफएस, ये जो गवर्नमेंट जॉब्स के जरिए से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जरिए से आप जा सकते हो। एंड देन बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, देन फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट। ये बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में मैं इनके ऊपर बहुत डिटेल में इसलिए नहीं जाता कि आपको कोई एक चीज़ के बारे में पूछना है तो आप मेरे साथ बात करें, मैं उसके आपकी पूरी हेल्प करने का पूरा प्रयास करूँगा। दोस्तों, आज अब इन्हीं चीज़ों से इतर एक एग्जाम्पल देता हूँ जो बड़ा ही आपको अच्छा रहेगा, इंस्पायरिंग रहेगा। सबसे पहला तो एग्जाम्पल मैं अपनी मेरे एक मित्र जो कि हमारे साथ शायद 7th 8th 9th तक पढ़ते थे। आर्मी में पापा होने के कारण वो शायद उनके ट्रांसफरेबल जॉब रही और वो चले गए कश्मीर। तो वहाँ शंकराचार्य, ये वो काफ़ी जगह पे वो रहे और इस पूरे पीरियड के दौरान उनकी बिटिया, जो कि उनकी छोटी बहन थी, उसने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ टॉप किया और शायद 90+ के कहीं कोई मार्क्स रहे होंगे। उस ज़माने में ये भी बहुत अच्छे मार्क्स कहे जाते थे और उसमें उन्होंने आर्ट्स ऑप्शन किया और करते करते आज वो हरियाणा के किसी बहुत अच्छे कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर है बहुत समय तक। और मैं ये चीज़ें महसूस करता हूँ कि उन्होंने आईएएस जैसी चीज़ भी ऑप्ट कर सकती थी, लेकिन शायद ट्रांसफरेबल जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ में कहीं ना कहीं टीचिंग का इंटरेस्ट ज़्यादा होते हुए उन्होंने अपने आप को इस तरफ फोकस किया। अब एक व्यक्ति जो क्लास का, स्कूल का टॉपर है, वो आर्ट्स, जिसके मार्क्स सिर्फ 50-55% मार्क्स से ही आपको आर्ट्स मिल जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी टॉपर्स ऐसे सब्जेक्ट्स में जाते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम क्या करना चाहते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं। अब ये अगर दिमाग में होता कि यार मेरे तो आर्ट्स लेनी है, तो आर्ट्स तो मेरे पास 45-50% से ही आ सकती है, तो फिर क्लास में टॉप करने का क्या जरूरत है। ये बहुत जरूरी है कि अपने जो काम को करें, उस काम को इतनी शिद्दत से करें कि वो आपके काम करते हुए का जो एंजॉयमेंट है, जो आनंद है, वो सारी जिंदगी आपके दिमाग में, आपके सांसों में बसा रहे और उसे आप एंजॉय कर पाए। एक चीज। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मैं एक और बच्चे का जिक्र करना चाहूँगा, उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो अगेन मेरे बहुत दूर के तो नहीं, बहुत आसपास के रिश्तेदार हैं। और एक बच्चा, मैं उसके लिए बहुत अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही काबिल है और हमारे बताए गए एक किसी स्कूल में उनके पेरेंट्स ने उनको एडमिट कराया और वो बहुत ही अच्छे तरीके से उस बच्चे ने वहाँ पे अपना नाम भी क्रिएट किया। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कई बार ना हम पेरेंट्स ओवर पोजेसिव हो जाते हैं, अपने बच्चों के बारे में जरूरत से ज़्यादा सोचने लगते हैं।
बहुत ज़्यादा कि कैसे क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड उनका एक फ़ोन आया था और मुझे एग्जैक्टली याद है ये जो कॉल थी उस कॉल में बच्चे के साथ मैंने केवल 25 मिनट 20 मिनट बात की थी, 20 मिनट 25 मिनट, और मैं पूरा सब कुछ बच्चे को समझ गया था। और उनके पेरेंट्स के साथ मुझे कम से कम पापा तो खैर बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो किसी मल्टीनेशनल में बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं, तो वो बहुत ही सुलझे हुए हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मदर इतनी पॉजिटिव थी कि मेरे ख्याल से 2 घंटे 55 मिनट या 3 घंटे होने से थोड़ा पहले से ही उनका फ़ोन ख़त्म हुआ। इतनी लंबी उनसे बात की, एक एक एस्पेक्ट की गहराई पर डिस्कशन हुआ और बहुत 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 दूर तक। और मतलब मैं इस बात को अच्छा भी मानता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा भी सोचता हूँ कि यार कुछ चीज़ें ना हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उन चीज़ों को भगवान पर भी छोड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं शायद उससे भगवान खुश ही होगा, हमें कुछ अच्छा ही देगा। और बच्चे के ऊपर भी कुछ छोड़ना चाहिए, स्कूल के ऊपर भी कुछ छोड़ना चाहिए। लेकिन कुछ कुछ छोड़ते हुए सारा कुछ ही छोड़ देते हैं, वो ऐसा वाले पेरेंट्स भी मैं नहीं आपको कहूँगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ओवर पोजेसिव नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा। और ये मैं बहुत थमते हुए, क्योंकि ये वीडियो उनके पास भी जाएगा, तो मैं बहुत थमते हुए ये शायद घुमा फिरा के उनको भी समझ में आ जाएगा ये किसके लिए बात कर रहा हूँ। एक्चुअली बात उनके लिए कर ही गया, क्योंकि वो एक पेरेंट है, लेकिन मैं पूरे लाखों पेरेंट्स जो मेरे को सुनते हैं देखते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होना, कई बार वो तो बच्चा बहुत स्ट्रांग था, बहुत टैलेंटेड था, तो कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन अगर कहीं वो कमज़ोर और हल्का बच्चा होता और इतने पॉजिटिव माँ बाप हों तो दिक्कत आ भी सकती है, उसके नुकसान भी हो सकते हैं। कई बार यही कारण बनते हैं कि बच्चा बाद में सब्जेक्ट सिलेक्शन, जो मैं तो इसको कह रही हूँ ये ले ले, और ये कह रही है, और इसके पापा ये कह रहे हैं, और इसमें वो बड़ा कुछ है ना। तो खैर इस पूरी प्रक्रिया में ये हर एक के साथ होने वाली है, बहुत ही नॉर्मल सी प्रक्रिया है। इसमें ना मैं किसी का दोष गिन रहा हूँ, ना मैं किसी की खूबी गिन रहा हूँ, लेकिन ये नॉर्मल प्रक्रिया को हम बड़े सुलझे हुए तरीके से अटेंड कर सकते हैं। ये एक बात। और इसमें मैं कहीं ना कहीं मानूंगा कि दिखावों में ना जाए कि ये सब्जेक्ट इस परसेंटेज के साथ मिल सकते हैं, तो ये दिखावा हो जाएगा कि हमारे बच्चे ने नॉन मेडिकल ली है, हमारे बच्चे ने मेडिकल ली है, हमारे बच्चे ने कॉमर्स विद मैथ ली है, हमारे बच्चे ने कॉमर्स विदाउट मैथ्स ली है, आर्ट्स ली है, क्या बताएंगे। नहीं नहीं नहीं। और कमाल की बात बताएं कि ये बच्चा भी टॉपर के जैसा ही था, शायद ऊपर के 3-4 बच्चों में ही रहा होगा। और शायद मेरे कहने पर इन्होंने फिर बाद में आर्ट्स का ही चुनाव किया। और क्योंकि मैं जानता था वो बच्चा बहुत बहुत, और मुझे मालूम है कुछ समय बाद मैं ये खबर सुनने वाला हूँ कि वो बहुत ऊंचाइयों को छुआ और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा, क्योंकि वो नज़र आ जाता है आपको बच्चे की सोच और चाल ढाल से। तो अगर माँ बाप चिंता करें तो ठीक है, ना भी करें तो भी वो बहुत ज़्यादा सचेत बच्चा था। बहुत सारे बच्चे सचेत होते हैं, मेरे ख्याल से तो 98% सचेत ही होते हैं, लेकिन बस अपनी प्रतिभा को पहचान लें और उसके ऊपर आगे बढ़ें। थैंक यू। जय हिंद।